कि कुछ अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है आपको। कि रेजिस्टेंस का मान आप कैसे ज्ञात करते हैं, कि रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए आपको जैसे एक तो मल्टीमीटर, ओम मीटर या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये अलग अलग सारी विधियां हैं। इन विधियों से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और दूसरा जैसे ये है कि ये कार्बन रेजिस्टेंस है, अगर ये वाले रेजिस्टेंस है वो कार्बन रेजिस्टेंस है, इनका तो मान आपको निकालना है, तो इसकी जो धारियाँ हैं कलर कोडिंग के हिसाब से आप निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा रहती है, अगर मान लो जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा भी आ सकती है। आपको मालूम होगा कि ±10% और 5% ये जो होता है, ये इस टाइप के जो एलिमेंट है इसका भी प्रतिरोध है। ये सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट है, इसका जो रेजिस्टेंस है तो ये गर्म होता है और सोल्डरिंग आयरन में काम में लगते हैं ना, तो इसका भी प्रतिरोध अगर आपको नापना है तो अलग अलग विधियाँ, जिसमें एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स विधि है, मल्टीमीटर से निकाल सकते हैं, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सबसे एक्यूरेट मतलब एक सेंसिटिव उपकरण है आपका, वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो आपको जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अननोन रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस अपने को मालूम है नहीं, है ना, तो इसका आपको मान निकालना है। प्रैक्टिकल अपना उद्देश्य ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये मीटर जो है वो किस प्रकार काम करता है, काम के कैसे लेते हैं और इससे रीडिंग कैसे लेते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ये आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। औजार उपकरण में सबसे बड़ा जो व्हीटस्टोन ब्रिज, अब होता कैसा है, ये रहा आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है। तो इसमें आपको देखना है कि एक तो होता है ये गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक अलग अलग बटने हैं, 1 2 3 4 और 5 बटने होंगे ना, ये है ना, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है रेशो, रेशो का मतलब होता है गुणांक, गुणांक मतलब 0.001, 0.01, फिर 0.1 है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है। तो आप जैसे ये स्विच को ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे 1 पे किया, 2 पे किया, ऐसे अलग अलग, तो इतना मल्टीप्लायर करना है इससे। पहले तो ये देखना कि यहाँ पर एक निशान होगा, यहाँ ये एरो का निशान है, कहाँ है इसका डॉट का निशान कहाँ है, ये डॉट का निशान है ना, जो ये अभी 1 पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रीडिंग आएगी उससे गुणा 1 ही करना है, अपने को ज़्यादा का गुणा नहीं करना है। अब यहाँ पर जो स्विच है इंटू 1000 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंटू 100, और ये आपका 10 और ये 1, 1 2 3 और 4, ये 4 जो स्विच हैं, इसमें अगर मान लो ये स्विच का जो नॉब है आपका यहाँ 1 पे है, तो आपको ये रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, इसकी 1000 ऐसे पढ़ेंगे। ये रीडिंग पढ़ने का जो तरीका आपको बता रहे हैं, यहाँ जो डॉट लगा हुआ है अच्छी तरह देख लो, यहाँ पर जो डॉट लगा हुआ है, इस डॉट और ये यहाँ पर जो 1 पे रखा है, अगर मान लो ये डॉट 2 पे रखा है, इसका मतलब ये 2000 है ना, अगर ये 3 पे रखा हुआ है तो ये 3000, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो ये तो एक सिस्टम हो गया आपको पढ़ने का तरीका। जब इस बटन को पढ़ने का तरीका ये हो गया, अभी जैसे ये मैंने ये 2 पे रखा है, अभी 1 पे रखा है, तो ये 1000 हो गया। और इधर वाली जो सेकंड है जिसपे इंटू 100 कर रखा है, इस नॉब में भी जैसे इसकी जो पोजीशन होगी 1 2 3, अगर 3 पे है तो 300, 2 पे है तो 200, 1 पे है तो 100, ऐसा इस स्विच से पढ़ना है। इस स्विच से जो पढ़ना है आपका ये गुणा 10 है, तो 1 पे किया था 10 हो गया, 2 पे किया तो 20 हो गया, 3 पे तो 30 है, 4 पे 40, इस प्रकार से ये 10 के गुणक में चलता जाएगा, और ये है 1 के गुणक में 1 2 3 4 5। तो आपके पास में 4 अंक तक मान आ सकता है। जैसे कि मान लो किसी का जो प्रतिरोध है आपका,
मान लो 150 ओम है, 150 या 250 या 250, 300, 400 जो भी है, 350 के आसपास का है या 385 है, तो ये मान एकदम एग्जैक्ट निकालना है, एक्यूरेट निकालना है, तो उसके लिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। इससे आप ये 100 का गुणक में, 10 के गुणक में, और अगर मान लो 0.25 है, 0.25 ओम है, तो भी ये यहाँ पर जो रेशो आ जाएगा ये 1/10, 1/100, 1/1000 ये चलता जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लायर से होगा। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया खाली इन नोबो का। भाई बाकी के स्विचों का क्या है, चलाएं कैसे, इसको जोड़ना कैसे है, और इसका सिद्धांत क्या है। अब मैं आपको जो है इस व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत समझाता हूँ कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी सिर्फ ये नोबे देख लिया आपने, नोबे देख करके, और यहाँ पर दो टर्मिनल हैं, यहाँ पर आपको पावर सप्लाई आपको लगानी है, तो ये बैटरी आपको लगानी है। जैसे ये बैटरी है प्लस माइनस, तो बैटरी आप इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। ये बैटरी हमने बैटरी लगा दी। बैटरी का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ी जो अपने गाड़ी की बैटरी चाहिए, या इसका मतलब कोई सेल से भी काम चल सकता है, ठीक है ना। तो ये बैटरी हमने लगा दी है, ये इसके अंदर बैटरी जुड़ गई। और एक ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को पहले 0 पे सेट कर लेना। ये भी ये 0 पे सेट नहीं है, तो 0 पे इसको सेट कर लेना है। और अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर लगाना है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये पूरा विधि अपन अभी आपको समझा देता हूँ। पहले इसकी थ्योरी समझ लें कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका मालूम होगा तो आप आगे जाकर के इसको कर सकते हैं। अब जैसे व्हीटस्टोन इसमें 4 प्रतिरोध हैं, तो है ऐसे 4 रेजिस्टेंस। ये इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से, ब्रिज मतलब पुल के टाइप, यहाँ कोई पुल वूल दिखता नहीं है, ये पुल के टाइप मतलब 4 रेजिस्टेंस इस प्रकार से जोड़े गए, ये पुल कहलाता है। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में आपने बैटरी लगा दी है, ठीक है। ये जो चित्र इसे दिया ही है, ये बैटरी यहाँ पर जो लगाई है वो बैटरी ये रही, ठीक है। चित्र सर्किट डायग्राम में यहाँ पर ये ए और सी, ये जो पॉइंट है वो ए और सी के हो गए यूँ। अब इन दोनों के बीच में जो 2 रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों के बीच में एक स्विच दे करके और गैल्वेनोमीटर लगाया, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये दोनों जो जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब इनका एक नाम रख दिया हमने, PQRS, ये PQRS ये नाम रख दिए। अब उसमें जैसे ये R है, ये एडजस्टेबल है, यहाँ पर इसमें ये एडजस्टेबल है, आप इसको बदल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों पॉइंटों पर जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है तो इसमें कोई भी धारा नहीं बहती है, जिस समय ये ब्रिज संतुलित अवस्था में है। अब थोड़ा सा ये भाषा को समझे कि नहीं समझे, हम लोग समझे ही नहीं होंगे, है ना। तो भाषा जैसे नहीं समझे तो इसके लिए इसके लिए जो ये है, ये जो अपना जो PQRS, ठीक है ना, ये जो 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा गया और इसकी तुलना कर दी है PQR और S, तो इसका जो P/Q बराबर R/S। अब PQ जो है ये एक फिक्स नाप के रेजिस्टेंस हमने इसमें लगा रखे हैं और हम R को बदल रहे हैं। इस R को बदल करके ऐसी स्थिति में लाते हैं कि हमारा जो ब्रिज है ये संतुलित अवस्था में हो जाए। ब्रिज संतुलित अवस्था में होना नहीं होना, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने तराजू देखा होगा ना, पलड़ा देखा है, 2 पलड़े होते हैं ना, एक तराजू में 2 पलड़े होते हैं। अगर मान लो किसी वस्तु का अगर भार नापना हो तो एक तरफ पलड़ा में वजन रख दिया, दूसरी तरफ क्या रखते हो आप, बाट, है ना। सपोज करो मतलब वो 2.5 किलो का मतलब वजन की मात्रा 2.5 किलो है, अपन आप बाट रखते हो 2 किलो का, तो तराजू का कांटा एक तरफ जाएगा, है ना। और फिर 1 किलो और ज़्यादा कर दिया, 3 किलो कर दिया तो दूसरी तरफ जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, फिर वो 1 किलो निकाल के ना आधा किलो करते हैं। ऐसा थोड़ा सा बदल के देखते हैं कि हाँ, जब कांटा स्थिर हो जाए तब ये मान लेते हैं कि इसका जो वजन है वो इतना एक वेट के बराबर है। तो ठीक वही सिस्टम
जैसा वो तराजू का जो हिसाब बताया आपको, अज्ञात प्रतिरोध हमने यहाँ लगा दिया एस की जगह। जैसा पर डे में जैसे ये कांटा है कि ये ऐसा ही कांटा अपन ये गैल्वेनोमीटर की तरफ देखेंगे, एक तरफ करेंगे, ज़्यादा कर देंगे तो कांटा इधर जाएगा, वो थोड़ा सा एक बार वेट कम कर दिया तो जैसे वेट कम कर दिया मतलब ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके देख लिया तो एक तरफ इधर जाएगा। जब ये बैलेंस स्थिति में आ जाए तब ये मान लेना है कि इसका जो मान है वो इस मान के बराबर है, ठीक है ना, समझ गए ये। तो अपन क्या करते हैं, वो तराजू की जो कांटे वाली जो सिस्टम है वो अपन इन स्विचों के द्वारा अलग अलग सेट करके देखेंगे कि आपको इसका मान आपको कैसे निकालना है, ठीक है। चले अब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में शुरू करते हैं। ये आपका सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट है, इसका आपको प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो आपको अज्ञात प्रतिरोध जैसे है उसको कहाँ लगाना है, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जैसे लिखा हुआ है, दिख रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? तो ये अज्ञात प्रतिरोध ये लिखा हुआ ना, इसकी जगह आपको ये अज्ञात प्रतिरोध का मान यहाँ रखना है। ये लगा दो जैसे एक बार, ये लगाना है, इसको फिट करो, लगा ये थोड़ा सा ढीला। अभी ये अज्ञात प्रतिरोध हमने लगा दिया, अननोन रेजिस्टेंस इसकी जगह लगा दिया, बैटरी हमने जोड़ी रखी है। और अभी हम जो ये मल्टीप्लायर शुरुआत करेंगे, मल्टीप्लायर से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ना। अब ये तो स्विच जिसकी पोजीशन में ऐसे ही रहने देना है। सबसे पहले यहाँ पर दो स्विच दे रखे हैं, एक तो बैटरी का स्विच है और एक गैल्वेनोमीटर का स्विच है। तो सबसे पहले आपको बैटरी का स्विच ऑन करना है। तो बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, इसका मतलब इसमें से करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से हो करके ना सिस्टम में मतलब मीटर के अंदर घूमना शुरू हो गया। उसके बाद इसको आपको दबा के रखना है। उसके बाद हल्का सा ये गैल्वेनोमीटर को ऐसे दबा के हटा लेना। ये किस तरफ जा रहा है, ये परडा किस तरफ जा रहा है, मतलब ये कांटा किस तरफ जा रहा है, आपका लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट में जा रहा है ना। फिर इसका हाथ को हटा लो, इसका मतलब अब आप इसको चेंज करो, पॉइंट 1 पे करके देखते हैं। फिर ये थोड़ा सा कम झटका मार रहा है, मतलब ये 1 और पॉइंट 1 के बीच के अंदर हो सकता है ना। अब आप और इस पे चेंज कर देते हैं, ये 0.01 पे इसको जैसे आपने ये दबा के रखा, इसको बैटरी को पहले ऑन करना है, फिर गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा ऐसे दबा के रखना है। तो ये कांटा थोड़ा लगभग बराबर आने लग गया है। इसको थोड़ा और चेंज करके देखो, आया है ये इधर, अब सही है। ये है, ये ऐसा करने पर तो ये दो पर करते हैं तो लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, 1 पे करने पर लेफ्ट में जा रहा है। तो 1 और 2 मतलब 100 और 200 के बीच में है, 100 से ज़्यादा है और 200 से कम है, ठीक है। ये ऐसा करने पर ये 100 और 200 के बीच में, तो अपन क्या करेंगे 100 और 80 कर देते हैं। तो ये 80-90 के आसपास ले जाओ, 80 करके देखते हैं। 80 पे भी ये हाँ 80 से ज़्यादा है, 190, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बैटरी ऑन कर ली, केवल आपको ये हल्का सा ऐसे पुश करके देख लेना है कि आप गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किधर जा रहा है। इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट में या राइट में जा रहा है तो वो देख लिया, जैसे अभी अपने पहले एक बार करके देखा ही था, तो ये 1 और 2 के बीच में था मान लो, है ना। तो इस रीडिंग को अगर परफेक्ट माने, हल्का सा ये डिफरेंट आ रहा है, तो ये अब आप पढ़ सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसकी सारी कैलकुलेशन करके। अभी जैसे ये इस अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा, 1 2 3 4 इनकी रीडिंग पढ़ लो आप। ये तो है 1000 का, तो 1 पे है तो कितना हो गया, 1000 हो गया। और ये 9 पे है 900, और ये 7, और ये 1977 और 1 71, 1000। ये जो रीडिंग होगी आपकी किस प्रकार पढ़ेंगे, 1971,
तो 1971 तो है, लेकिन ये ओम है कि उसके 10 के गुणक में है या पॉइंट के 1 में है? तो यहाँ पर क्या करें, 1 पे है, तो ये 1971 ओम इसका प्रतिरोध हुआ। यहाँ होती तो इसको क्या करते हैं, 1971 इंटू 0.1 करते तो क्या हो जाएगा, 197.1 ओम हो जाता है। दूसरा रेजिस्टेंस लगा के फिर देखना है। तो ये ऐसे ही अलग अलग रेजिस्टेंस लगा करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कर लोगे? तो आपको ऐसे अलग अलग ये लगा करके प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिससे क्या करते हैं अपन, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर लो, एक बार अच्छी तरह इसको साफ भी कर लेना। जो स्विच वगैरह जो कांटेक्ट में 1-2 पॉइंट काम नहीं कर रहे हो तो ये देख लेना, और ये रेजिस्टेंस वगैरह इसमें अलग अलग मान निकाल करके और पहले चेक करना। सिस्टम आपको बता दिया।